आप हमारे साथ में बने रहिए। मनोज्ञा भी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई। मनोज्ञा, आप पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। हमने देखा है 2 एफआईआर्स वहां पर रजिस्टर की गई है, एक रामनवमी के दिन और एक कल की गई है कि किस तरह से इंसिडेंट के बाद में एक सेपरेट एफआईआर की गई है। कोई वजह पता चल पाई किन लोगों ने किस वजह से किस तरह से इस हिंसा को भड़काया? देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एफआईआर भले ही 2 हों, लेकिन मामले जिस तरह के रजिस्टर किए गए हैं, यानी कि इंडियन पिनल कोड की धाराओं का इस्तेमाल किया गया है, जैसे 147 है, 149 है, ये सब दंगा फैलाने की धाराएं हैं और इसके तहत अब गिरफ्तारी भी हो रही है। करीब 38 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जो प्रवीण त्रिपाठी ने कंफर्म किया है। लेकिन 2 बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला कि 2 एफआईआर की गई है, एक रामनवमी के दिन हिंसा भड़कने के बाद और एक दोबारा जब हिंसा भड़की है कल, जिसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और साथ ही साथ वेपन्स यानी कि अस्त्र का इस्तेमाल की भी धाराओं का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। तो पुलिस हर तरह से एक चीज जानती है कि अभी भले ही इस मामले को सीआईडी को सौंप दिया गया हो, लेकिन पीडीपीपी एक्ट यानी कि डैमेज प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए के खिलाफ या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की धारा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन पर अलग अलग धाराएं अलग अलग समय पर लगाई जाएंगी। गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन और पूछताछ होनी बाकी है, जिसकी वजह से अभी सीआईडी को मामला भले ही ट्रांसफर कर दिया गया हो, लेकिन अब समझना ये होगा कि जब तक इस इलाके में शांति नहीं होती है या फिर बाकी सारी व्यवस्था नहीं बेहतर होती है, तब तक पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर ही रहेगा। आज अभी दोपहर की नमाज के बाद या शाम तक अगर लगातार शांति रहती है, तो उसके बाद पुलिस की ये चुनौतियां थोड़ी कम होंगी, क्योंकि राजनीति एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से अभी सड़कों पर गाड़ियों का चलना शुरू हुआ है, क्या उस तरह से जिंदगी भी पहिए पर आएगी, ये अभी देखना जरूरी होगा। आज जी मनोज्ञा, आप रहे हमारे साथ। अभिषेक, मैं आपका रुख कर रहा हूं। आप दोनों से ही इनफैक्ट मैं ये जानना चाहूंगा, बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से तमाम सवाल उठाए गए और जिस तरीके से घटना हुई, उस घटना के बाद जिस तरह की बयान आ रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। वो बहुत अहम हो जाता है देखना, क्योंकि किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी हावड़ा में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा छत पर लोग मौजूद थे। अभिषेक हमारे सहयोगी, उन्होंने आपको सड़क की तस्वीर तो खुद दिखाई थी, लाइव वो मौजूद थे उस वक्त इस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ था। अचानक वो लाइव जानकारी दे रहे थे वहां क्या स्थिति है, और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। लेकिन कुछ तस्वीरें अलग अलग जगहों की मैं आपको दिखा रहे हैं, उसी इलाके की। कोई घर के छत पर से पत्थरबाजी कर रहा है, कुछ लोग नीचे से पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये अलग अलग 6 तस्वीरें हम आपको अलग अलग राज्यों की भी दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरह से घटनाएं हुई हैं, जो चिंता बढ़ाने वाली घटनाएं हैं। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, या इसके अलावा वडोदरा की बात करें, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं कि किस तरह से वहां पर रामनवमी के दिन और रामनवमी के बाद इस तरह की हिंसा हुई। लगातार देखिए, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।